अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप व्यू मीटर खुद से किस तरह से बना सकते हैं। इस व्यू मीटर को किस तरह से बनाया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये पीसीबी हमने कहाँ से बनवाई है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने कवर करनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। JLC PCB चाइना की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप अपनी प्रोफेशनल PCB सिर्फ $2 के अंदर बनवा सकते हैं। PCB बनाने के लिए आप दोस्तों ने सिर्फ जर्बर फाइल को अपलोड करना है, अपनी PCB का साइज सेलेक्ट करना है, इसके अलावा कलर सेलेक्ट करना है और अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। विद इन 1 वीक आपकी PCBs आपके पास पहुंच जाएंगी। अभी दोस्तों हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि हमारी जो पीसीबी हमने डिज़ाइन की थी वो किस तरह की हमें देखने को मिलती हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटली 10 पीसीबीज को मैंने इंपोर्ट किया था। तो मैं इनको यहाँ से खोल लेता हूँ। गाइस, एज यू कैन सी द बिल्ड क्वालिटी ऑफ पीसीबी इज रियली गुड। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीसीबी आपके सामने है। अभी हमने स्टार्ट करना है इसके ऊपर कंपोनेंट्स को माउंट करना। जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम रेजिस्टेंसों से स्टार्ट करते हैं। जितनी भी यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंसें नजर आ रही हैं मैं सबको पहले लगा देता हूँ। यहाँ पर 2.7 किलो ओम की रेजिस्टेंसें लगानी है, 1 किलो ओम लगानी है, इसके अलावा 100K की रेजिस्टेंसें लगानी है। मैं इस प्रोसेस को जरा जल्दी कर लेता हूँ ताकि टाइम की बचत की जा सके। अभी दोस्तों सभी रेजिस्टेंस और इन 2 डायोड्स को लगा लेने के बाद बारी आती है कुछ कैपेसिटर्स को लगाने की, पावर जैक को लगाने की, और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कैपेसिटर और इन ये वाले सिलेक्टर स्विचेस को लगाने की। सो मैं इनको भी जरा जल्दी के साथ लगा लेता हूँ। कैपेसिटर्स को लगाते वक्त आपने प्लस माइनस का ख्याल रखना होता है। अगर आप प्लस माइनस उल्टा लगाएंगे तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो सकता है, आपके सर्किट में नुकसान हो सकता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स थे उनको हमने लगा लिया। अभी बारी आ जाती है इन आईसीज को लगाने की। टोटल 8 आईसी हैं। आईसी को लगाने का तरीकाकार ये होता है कि मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड पे छोटा सा एक डॉट बना हुआ है और इस साइड पे भी एक छोटा सा डॉट बना हुआ है। जिस साइड पे आपको डॉट नज़र आता है ये कटिंग वाली साइड आपने उस साइड पे लगानी होती है। दोस्तों यहाँ पर आईसी को सोल्ड करते वक्त एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि चाहे आप आईसी सोल्ड करें या उसकी बेस को सोल्ड कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी साइडों वाली पिनों को आपने सोल्ड कर देना है ताकि बाद में आपको सोल्डिंग करते वक्त परेशानी ना हो। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अभी आईसी की ये जो साइडों वाली पिने हैं इनको सोल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर माउंट कर दी। अब एंड पे रह जाती है एलईडी को लगाने का तरीकाकार यहाँ पर ये होगा कि जिस साइड के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर नंबरिंग नजर आ रही है, दोनों साइडों पे जहाँ पर नंबरिंग नजर आ रही है ये कॉमन साइड है और यहाँ पर हमने एलईडी के प्लस साइड को कॉमन रखना है। यहाँ पर ये मैं 3 mm की ग्रीन एलईडी का इस्तेमाल करूंगा, कुछ रेड का, कुछ 5 वाली भी यूज कर लेंगे। जो बड़ी लेग होती है वो प्लस वाली होती है, जो छोटी लेग होती है वो माइनस की होती है। सो जो बड़ी लेग है वो आपने बाहर वाली साइड पे रखनी है। तो मैं बारी बारी एक एक करके इसके ऊपर एलईडीज को लगा लेता हूँ। हैं कि हमारा ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक हमने ग्रीन एलईडीज का इस्तेमाल किया, इससे आगे येलो और एंड के ऊपर हमने रेड का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जर्बर फाइल में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट लेट हुआ कि ये वाला प्रिंट जो है वो आपने एलईडी के ये वाले पॉइंट के साथ जोड़ना है। अभी दोस्तों हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि आया ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ठीक तरह से काम करने लग जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको सिग्नल वाली जगह पे जब हाथ लगाता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी एलईडी जो है वो फुल लेंथ तक जा रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है। इन सिलेक्टर स्विच की मदद से आप इसको डॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम ये चाहते हैं कि ये म्यूजिक के साथ रिएक्ट करे, जैसे जैसे म्यूजिक की बेस बढ़े वैसे वैसे ही इसके ऊपर एलईडीज भी ग्लो करें। तो सबसे पहले हमने अपने मोबाइल के अंदर एक डिवाइडर को लगाना है। एक आउटपुट से आगे 2 आउटपुट में वो कन्वर्ट करेगा, एक हमारे एम्पलीफायर की तरफ जाएगी और दूसरी जो है वो हमारे सर्किट की तरफ आ जाएगी।
दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड पे आपने 12 वोल्ट अप्लाई करने हैं। यहाँ पर आपने ऑडियो इनपुट इसको देनी है जो कि आपके मोबाइल से निकल के आ रही है। एक साइड जो है वो इसकी तरफ आ रही है, दूसरी साइड आपके एम्पलीफायर की तरफ जा रही है। अभी हम इसके ऊपर कोई चीज़ को प्ले करके आप दोस्तों को दिखा देते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। ये वीडियो लेट इसलिए हुई है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मसला आ गया था जिसकी वजह से उसे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक से ज़ायद मैट्रिक्स के ऊपर एक से ज़ायद व्यू मीटर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जिनमें से ये वाला कामयाब हुआ है। इसके अंदर हमने छोटे साइज की एलईडीज को लगाया और जो मिस्टेक हमसे हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।